भरी पहाड़ियों के बीच एक पुराना होटल खड़ा था। इसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थी और उन पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं। शाम का धुंधलका चारों ओर फैल चुका था। ठंडी हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट के बीच वह होटल किसी भूतिया किले की तरह लग रहा था। 5 दोस्त आदित्य, रिया, पूजा, राहुल और किरण होटल के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान और घबराहट साफ झलक रही थी। वे पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग करने आए थे, लेकिन रास्ता भटक गए और अंधेरा होने पर यह होटल उन्हें आश्रय के लिए मिला। यहाँ आना ठीक था या नहीं? रिया ने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। अब और कोई चारा भी नहीं है। आदित्य ने अपने बैग को कसते हुए कहा। होटल की मुख्य दरवाजे पर बड़ी बड़ी काली जंजीरें लटक रही थी। दरवाजे के दोनों ओर 2 बड़ी खिड़कियां थी, जिनके कांच टूटे हुए थे। अंदर झांकने पर एक धूल से भरा लाउंज दिखाई दे रहा था। अंदर का नजारा। वे सभी भीतर घुसे। फर्श पर बिछी कालीन अब सिर्फ धूल और गंदगी का ढेर बन चुकी थी। झूमर टेढ़ा लटका हुआ था और उसमें से बस एक ही बल्ब धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धूल में धुंधली हो गई थीं। उन तस्वीरों में होटल के पहले मालिक और उनके परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे। उन सबकी आंखें खाली और डरावनी थीं। आदित्य की नजर काउंटर पर पड़ी। वहां एक पुरानी जंग लगी चाबी पड़ी थी। उस चाबी के चारों ओर मकड़ी के जाले थे। इस पर कोई नंबर नहीं है, आदित्य ने कहा। किसी खास कमरे की होगी, राहुल ने कंधे उचकाते हुए कहा। गलियारे में आगे बढ़ते ही उन्होंने एक लंबा गलियारा देखा। उस गलियारे की दीवारें पुरानी थी और वॉलपेपर कई जगह से फट चुका था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खुरच खुरच कर उन पर कुछ उकेरा हो। तभी अचानक बिजली की ट्यूब लाइट छपकने लगी। पूरी जगह में अजीब सी सीलन भरी गंध थी। पूजा ने अपने बैग से टॉर्च निकाली। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। रात का पहला डरावा के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। पूजा अकेली थी। वह कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगा रही थी। तभी उसे लगा कि दीवारों के पीछे से कोई बात कर रहा है। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, परंतु फुसफुसाहट जारी रही। पूजा ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। कमरे की एक दीवार पर बड़ा सा आईना टंगा था। अचानक उसमें कुछ हलचल हुई। पूजा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे लगा कि आईने में किसी का धुंधला चेहरा दिखा। वह घबराकर दरवाजे की ओर भागी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज हुई। ठक ठक। पूजा ने दरवाजे की झिरी से झांका, पर वहां कोई नहीं था। राहुल का कमरा। अगली सुबह आदित्य और किरण राहुल के कमरे की ओर गए। दरवाजे पर खून के धब्बे और हाथों के निशान थे। राहुल, दरवाजा खोलो, आदित्य ने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह अंदर से बंद था। यह खून कहां से आया? किरण ने पूछा। राहुल, आदित्य ने फिर से जोर से चिल्लाया। होटल का रजिस्टर। आदित्य ने रिसेप्शन के पास रखा एक पुराना रजिस्टर उठाया। उसमें 5 कमरों के नाम दर्ज थे, लेकिन 3वां कमरा लाल स्याही से काटा गया था। यह कमरा क्यों बंद कर दिया ने बताया। रजिस्टर के पन्ने के पीछे एक नक्शा था। उसमें एक गुप्त गलियारा दिखाया गया था, जो तहखाने की ओर जाता था। तहखाने का रहस्य। उन्होंने एक पुरानी लालटेन जलाई और तहखाने की टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वहां अंधेरा था। हवा में अजीब सी सीलन भरी गंध थी। अचानक एक कोने में दीवार पर लगा नक्शा दिखा। उसमें एक गुप्त कमरा दर्शाया गया था। वहां कमरा। वह नक्शा उस दीवार तक ले गया जहां एक नकली दीवार थी। आदित्य ने उस पर हाथ फेरा और पाया कि वह दरवाजा था। तीसरे कमरे का दरवाजा। दरवाजे पर बड़ी बड़ी जंजीरें थी। जंजीरों पर खून के धब्बे थे। आदित्य ने बिना नंबर वाली चाबी निकाली और जंजीरें खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से ठंडी धुंध निकली। वह धुंध उनके शरीर से लिपटने लगी। अचानक पूजा की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें खाली थी। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। पूजा, तुम ठीक हो? किरण ने हिलाकर पूछा, लेकिन पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी दीवारों से भूतिया चेहरे उभरने लगे। उन चेहरों की आंखें खाली थी और वे हवा में झूल रहे थे। कमरे का भयानक सच। वे सभी कमरे के भीतर घुस गए। वहां एक बड़ा आईना था। उस आईने में होटल का पहला मालिक दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सफेद और खाली थी। यह कमरा एक फंदा है, आदित्य ने कहा। यह उन्हें एकत्र करता है। आईने में लिखा था। आईना टूट गया। फर्श दरकने लगा।
होटल की दीवारें हिलने लगीं, फर्नीचर हवा में तैरने लगा। रिया ने चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी दीवार से कई हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। अंतिम दृश्य, होटल के बाहर दूर पहाड़ी पर होटल अब एक भयानक लाल रोशनी में चमक रहा था। चरिवा कमरा अब खुल चुका था। अंदर रजिस्टर का पन्ना अपने आप पलटा और उसमें खून से लिखा था, यह उन्हें एक्कर करता है। सिर्फ एक ही सवाल बाकी था, क्या कोई बाहर निकल पाया या होटल ने उन सभी को हमेशा के लिए निगल लिया।